तो हम लोग लिमिट ऑफ ए फंक्शन में सीक्वेंशियल एंड डाइवर्जेंस क्राइटेरियन के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एस जी एन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। एस जी एन एक्स का मतलब है सिग्नम फंक्शन। सो सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्नम फंक्शन एस जी एन एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू होता है एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स। ओके, सिग्नम फंक्शन का वैल्यू होता है एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं -1 अगर एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो हो, 0 अगर एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू जीरो हो, एंड 1 अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। ओके, नाउ taking xn equals to 1 by n plus 1 and yn equals to minus 1 by n plus 1 for n belongs in set of natural number, हम बोल सकते हैं यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में एक्स एन इक्वल्स टू जीरो होगा एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में वाई एन का भी वैल्यू इक्वल्स टू जीरो होगा। एंड हेयर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 1 1 एंड सो ऑन, मतलब कि पूरा सीक्वेंस 1 में कन्वर्ट करेगा। ओके, एंड जो सीक्वेंस एफ ऑफ वाई एन होगा, एफ ऑफ वाई एन दैट इज इक्वल्स टू होगा -1 -1 -1 एंड सो ऑन, मतलब कि पूरा का पूरा सीक्वेंस -1 में कन्वर्ट करेगा। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए एफ ऑफ एक्स एन का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई एन से। सो यहाँ पर हेंस हम बोल सकते हैं बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, सॉरी बाय डाइवर्जेंस क्राइटेरियन, बाय डाइवर्जेंस क्राइटेरियन यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए सिग्नम एक्स एस जी एन एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डस नॉट एग्जिस्ट, एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें शो करना होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो में साइन 1 बाई एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन 1 बाई एक्स का जो ग्राफ होता है दैट इज वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 1 बाई एक्स के लिए हमें जो ग्राफ मिलेगा उसमें जो वेव होगा वो हर दूसरे रिपीट में आधा होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो डिस्टेंस होगा वो आधा हो जाएगा, देन उसके बाद उससे भी आधा हो जाएगा, एंड यहाँ पर सामने आते आते एकदम छोटा हो जाएगा। ओके, एंड देन ऐसे ही हमें मिलता जाएगा। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन 1 बाई एक्स ग्राफ। तो लेट एफ ऑफ एक्स is equals to sin 1 by x for x not equals to 0. Okay, now taking xn equals to sequence xn equals to 1 by 2n pi and sequence yn equals to 1 by 2n pi plus pi by 2, हम बोल सकते हैं यहाँ पर xn सीक्वेंस जीरो में कन्वर्ट करेगा एंड वाई एन सीक्वेंस भी जीरो में कन्वर्ट करेगा। ओके, नाउ एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस होगा उसका वैल्यू इक्वल्स टू हमें सीक्वेंस साइन 1 बाई एक्स एन दैट इज इक्वल्स टू सीक्वेंस साइन 2n पाई दैट इज इक्वल्स टू 0 0 0 ऐसे मिलता जाएगा, मतलब कि सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन जीरो में कन्वर्ट करेगा। अभी एफ ऑफ वाई एन के लिए सीक्वेंस एफ ऑफ वाई एन दैट इज इक्वल्स टू साइन 1 बाई वाई एन एंड दैट इज इक्वल्स टू सीक्वेंस साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 1 1 एंड सो ऑन मिलता जाएगा, मतलब कि यहाँ पर एफ ऑफ वाई एन सीक्वेंस 1 में कन्वर्ट करेगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में एफ ऑफ एक्स एन का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई एन, मतलब कि देयरफॉर हम बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन 1 बाई एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा,
डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर हमें शो करना होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos 1/5x डज नॉट एग्जिस्ट। तो सोल्यूशन में लेट हम लोग मान लेते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू cos 1/5x। ओके, जहाँ पर एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो टेकिंग सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल्स टू 1 बाय यहाँ पर 10n पाई and sequence yn equals to 1 by 5 into 2n pi plus 5/2 हम बोल सकते हैं therefore xn सीक्वेंस 0 में कन्वर्ट करेगा एंड yn सीक्वेंस भी 0 में कन्वर्ट करेगा। नाउ f ऑफ xn जो सीक्वेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू cos 1/5x that is equals to sequence cos 2n pi and that is equals to हमें 1 1 1 and so on मिलता जाएगा। मतलब कि सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन 1 में कन्वर्ट करेगा एंड सीक्वेंस एफ ऑफ वाई एन दैट इज इक्वल्स टू होगा cos 1/5 वाई एन, यहाँ पर एक्स एन था। So that is equals to cos 2n pi plus 5/2 pi/2 and that is equals to होगा 0 0 0 and so on। मतलब कि f of yn 0 में कन्वर्ट करेगा। ओके, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में f of xn नॉट इक्वल्स टू होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ yn। सो डाइवर्जेंस क्राइटेरियन से देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 1/5x एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x इज इक्वल्स टू 0। तो सोल्यूशन में लेट हम लोग मान लेते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन 1/x, जहाँ पर x का वैल्यू ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, सो लेट सीक्वेंस एक्स एन बी एनी सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है जहाँ पर x का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा विथ x नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू 0। सो हेयर हम लोग बोल सकते हैं जो साइन 1/xn सीक्वेंस होगा दैट इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, दैट इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। साइन 1/xn इसका वैल्यू हमेशा बाउंडेड होगा अगर xn सीक्वेंस 0 में कन्वर्ट करे तो यहाँ से xn सीक्वेंस 0 में कन्वर्ट कर रहा है। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर सीक्वेंस xn इंटू साइन 1/xn दिस सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्जेस टू 0, सो दैट इज इक्वल्स टू 0 हमें मिलेगा। सो दिस इम्प्लाई जो सीक्वेंस है एफ ऑफ एक्सएन वो कन्वर्ट करेगा 0 में। ओके, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्सएन सीक्वेंस 0 में कन्वर्ट कर रहा है एंड हेंस हम बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगा एंड दैट इज यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 में हमें x इंटू साइन 1/x इसका वैल्यू इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। ओके, तो हमने शो कर दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 में x इंटू साइन 1/x इक्वल्स टू 0 होगा।